हेलो ईच एंड एवरीवन, माय नेम इज दीपाली। वेलकम टू गुड क्लासेस। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, केरला और लद्दाख के डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो देखिए, इंडियाज डाइवर्सिटी इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है यही हमारे ताकत है, यही हमारे ताकत का राज है। क्या है? इंडिया की डाइवर्सिटी। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स यूनाइटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो वहां पे क्या हुआ, फिर अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग ग्रुप के लोग एक साथ मिलकर इकट्ठा हुए और उन्होंने क्या करा, फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया। दे वर्क टुगेदर, वेंट टू जेल टुगेदर एंड प्रोटेस्टेड टुगेदर। तो उन लोगों ने साथ में मिलकर काम किया, साथ में ही जेल गए, साथ में ही प्रोटेस्ट किया, सब कुछ साथ में किया, चाहे वो अलग अलग धर्म के लोग ही क्यों ना थे, एक साथ मिलकर रहे। अब देखिए, द ब्रिटिश ट्राइड टू डिवाइड इंडियंस बट इंडियंस स्टेड यूनाइटेड इन देयर फाइट फॉर फ्रीडम। तो ब्रिटिश ने क्या करा, जब वो हमारे देश में आए, ब्रिटिश ने देखा बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, बहुत सारी विभिन्नताएं थी हमारे देश के अंदर। तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम इस चीज का फायदा उठाएं, क्यों ना इनके बीच में फूट डाल दें और इनका फायदा उठा के हम इन पर रूल करें। लेकिन हमने क्या करा, हम लोग सारे मिलकर एक हो गए, सारे धर्म के लोग मिलकर एक हो गए और क्या करा, फाइट की फ्रीडम के लिए, लड़ाई की हम लोगों ने। किस चीज के लिए? आजादी पाने के लिए। तो देखिए, जलियांवाला बाग एंड यूनिटी, जलियांवाला बाग और उसकी यूनिटी के बारे में देखते हैं। तो देखिए, आपकी बुक में ये दिया हुआ है पोयम, पोयम ये सॉन्ग है, ये आपकी बुक में दी हुई है। तो क्या है कि इसमें आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर अ सॉन्ग वाज संग टू ऑनर द ब्रेव पीपल हु डाइड। तो ये गाना क्यों गाया गया? जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो ये गाना गाया गया इसलिए क्योंकि जो लोग वहां पे मरे थे उनकी बहादुरी के लिए गाना गया, उनके ऑनर में ये गाना गाया गया है। हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड पीसफुली टू प्रोटेस्ट। तो वहां पे क्या था, हिंदूज, मुस्लिम, सिख, है ना, अमीर गरीब, ये सब एक साथ इकट्ठे हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुली शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के लिए। क्या हुआ था, जलियांवाला बाग में सारे रिलीजन के, सारे धर्म के लोग एक साथ इकट्ठे हुए, है ना, लेकिन जनरल डायर ने उन्हें एक साथ खड़े करके उन्हें गोली मार दी थी। एक साथ इतने सारे लोग एक साथ मर गए थे। तो इसी के ऊपर क्या है, ये जलियांवाला बाग मैसेकर है। देयर शेयर्ड ए सेक्रीफाइस शोड स्ट्रॉन्ग यूनिटी अमंग इंडियंस। तो यहाँ पे क्या दर्शाता है, इस जलियांवाला बाग में यह दर्शाता है कि इतने सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर खत्म हो गए थे, एक साथ मिलकर उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया था अपने जीवन का। द सॉन्ग वॉज एसोसिएटेड विद द इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। तो ये जो सॉन्ग है ये किससे एसोसिएटेड है, कहाँ से एसोसिएटेड है? ये इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से, IPTA से है। सॉन्ग्स एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तो सॉन्ग्स और सिंबल्स क्या है, ये हमारा इमर्ज होकर आया, कब आया था? जब हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो देखो, जैसे मान लीजिए कि मोहन है, मोहन क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है राम पर, और मोहन श्याम पर भी अत्याचार कर रहा है। तो राम और श्याम क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे और मोहन को क्या करेंगे, मात दे देंगे, यानी मार गिराएंगे या फिर पिटाई कर देंगे, जो भी है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसीलिए क्या करा, इतनी इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी क्या करा, हमने एक होने की कोशिश करी, एक पूरे हम लोग एक हो गए। तो कैसे हुए? सॉन्ग्स और सिंबल्स के द्वारा हुए, कि इमर्ज होकर आए, कि हम लोग को ये बता सके कि हम लोग को क्या करनी है, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी है, कि कितनी भी हमारे अंदर विभिन्नता हो, हमें ये याद दिलाता रहे कि हमारा जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा हम उसका आदर करेंगे, है ना। तो ये हमें बताता रहा। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? क्या तुम्हें पता है इंडियन फ्लैग की स्टोरी क्या है? क्या है कि इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। तो ये इंडियन फ्लैग क्या था, एक सिंबल का काम करता था। क्या कि ब्रिटिशर्स के हम खिलाफ हैं, हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हमें इंडियन फ्लैग का सिंबल हमें बताता था। ठीक है। आइडिया ऑफ यूनिटी बाय जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू की आइडिया ऑफ यूनिटी क्या है? इन द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो बुक है वो किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। क्या एक्सप्लेन किया है इसके अंदर? ये किया है कि यूनिटी कम्स फ्रॉम विद इन सोसाइटी, नॉट फ्रॉम आउटसाइड फोर्स। तो जो यूनिटी होती है, यूनिटी क्या होती है? यूनिटी वो किसी के द्वारा थोपी नहीं जाती है हमारे ऊपर, यूनिटी अपने आप से आती है। मान लीजिए कि कोई किसी का रिलीजन अलग है, तो अगर आप उसको उतना ही आदर दो जितना कि आप अपने आप को देते हो अपने धर्म के लोगों को देते हो, तो क्या होगा? तो यूनिटी बनी रहेगी। अगर आप उसको नीचा दिखाओगे या आप उसको आदर नहीं दोगे तो क्या होगी? डाइवर्सिटी हमेशा बनी रहेगी।
तो यूनिटी कब आती है? यूनिटी अपने आप से आती है, ना कि दूसरे के कहने पर आएगी। ठीक है। इंडिया प्रैक्टिस टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ बिलीव्स एंड रिस्पेक्ट फॉर कस्टम। तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। ये देखना पड़ेगा कि हमें अपना रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसकी कस्टम्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक दूसरे की, तभी यूनिटी आती है। नेहरू डिस्क्राइब इंडिया विद द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो नेहरू ने क्या डिस्क्राइब किया, किस फ्रेज में डिस्क्राइब किया इंडिया को? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आगे देखो, नेशनल एंथम एंड यूनिटी। आपके बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है, नेशनल एंथम एंड यूनिटी। इंडियाज नेशनल एंथम वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? नेशनल एंथम लिखा था। इट एक्सप्रेसेस द यूनिटी ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या एक्सप्रेस करता है? नेशनल एंथम क्या एक्सप्रेस करता है? यूनिटी को एक्सप्रेस करता है, अलग अलग रीजन्स के अलग अलग लोगों की यूनिटी को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? नेशनल एंथम दर्शाता है। द एंथम रिमाइंड्स सिटीजन्स ऑफ देयर शेयर्ड आइडेंटिटी एज इंडियंस। तो ये नेशनल एंथम बताता है कि हम सब चाहे बेशक कितने ही अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग रीजन के लोग हों, लेकिन हम क्या हैं? इंडियंस हैं। तो नेशनल एंथम हमें यही दर्शाता है। तो आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड, अभी आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डन क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।